हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आरडी स्टडी टाइम। और अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 17। इन अ स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्री इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर स्टूडेंट्स ने ट्रीज प्लांट करने की सोची। इट वॉज डिसाइडेड, और उन्होंने डिसाइड क्या किया, ध्यान दीजिएगा, that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying। भाई जिस क्लास के स्टूडेंट हैं उसमें जितने भी सेक्शन होंगे सभी ने उसी संख्या में ट्रीज प्लांट करने हैं। जैसे समझिएगा, क्लास फर्स्ट के स्टूडेंट जो हैं इसमें जितने भी सेक्शन होंगे सभी सेक्शन ने वन ट्री प्लांट करना है। इसी तरह से क्लास सेकेंड में जितने भी सेक्शन होंगे सभी सेक्शन ने 2 ट्रीज प्लांट करना है। इसी तरह से क्लास थर्ड में जितने भी सेक्शन होंगे सभी ने 3 ट्रीज प्लांट करना है। इसी तरह से क्लास 12 में जितने भी सेक्शन होंगे सभी ने 12 ट्रीज प्लांट करना है। देखिए, ये एग्जांपल में भी बताया गया है। अ सेक्शन ऑफ क्लास फर्स्ट विल प्लांट 1 ट्री, अ सेक्शन ऑफ क्लास सेकेंड विल प्लांट 2 ट्रीज एंड सो ऑन टिल क्लास 12। इसी तरह से क्लास 12 तक चलना है। ठीक है, क्लास फर्स्ट में जितने भी सेक्शन होंगे सभी सेक्शन 1 ट्रीज प्लांट करेंगे। इसी तरह से क्लास सेकेंड में जितने भी सेक्शन होंगे सभी सेक्शन 2 ट्रीज प्लांट करेंगे। इसी तरह से क्लास 12 तक चलना है। देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास। देखिए बच्चों, से ध्यान दीजिएगा, हर क्लास में 3 सेक्शन है, तो मैं इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स ने कितने ट्रीज प्लांट किए, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो बच्चों, यहां पे जो ट्रीज प्लांट की गई हैं वो हमने यहां लिख लिए हैं, नंबर ऑफ प्लांट हमने लिख लिए हैं। इससे बनेगी एक एपी जिसे हम यहां पे लिख लेते हैं। देखिए, 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 1 जा 3, ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 12 जा 36। तो स्टूडेंट्स ने जो ट्रीज प्लांट की हैं उनसे बनी है एक एपी, और हमें इस एपी का सम फाइंड करना है, यानी नंबर ऑफ टोटल प्लांट्स फाइंड करने हैं कि टोटल कितने प्लांट लगाए गए हैं। तो टोटल प्लांट फाइंड करने के लिए हम इसका सम फाइंड कर लेंगे। ये एक एपी है और इस एपी का फर्स्ट टर्म 3 है। कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड होगा, किसी भी टर्म्स में से उसे पहले वाले टर्म्स को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 6 - 3 3 हो जाएगा। लास्ट टर्म्स देखिए, लास्ट टर्म जिसे हम nth टर्म भी कहते हैं, an = 36 है। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है Sn। अब देखिए बच्चों, ये टर्म्स कितने हैं, तो आप देखिए हर क्लास के स्टूडेंट ने प्लांटिंग की है, तो टोटल क्लासेस है 12, तो नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे यहां पे n = 12। n = 12 है, तो हमें S12 फाइंड करना है। तो S12 कैसे फाइंड करेंगे, सम ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, Sn = n/2 2a + n - 1 × d। S12 फाइंड करना है तो n = 12 पुट कर दीजिए, तो S12 = हो जाएगा 12/2 2a, a = 3 है, 3 पुट कर देंगे, n - 1, n है 12, तो 12 - 1 हो जाएगा 11 × d, और d = है 3। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 6 12, तो S12 = हो जाएगा 6
3 2 जा 6 प्लस 11 इंटू 3 हो जाएगा 33। तो 6 और 33 प्लस 6 ये हो जाएगा 39। अब 6 को हम 39 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 9 जा 54, 6 3 जा 18 और 5 23 हो जाएगा। तो S12 फाइंड हो जाएगा 234। तो इस एपी का सम हमने फाइंड कर लिया है। तो बच्चों हमें क्वेश्चन में पूछा गया हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट। तो आप लिख लेंगे यहां पे 234 ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट। तो ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 17। और अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आरडी स्टडी टाइम। और अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 18। अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल। एक स्पाइरल क्या होता है, जैसे सांप कुंडली मार करके बैठता है ना, ठीक है, उस फिगर को कहते हैं स्पाइरल। जैसे ये बना हुआ है, ये कैसे बना हुआ है, सेमी सर्कल से। देखिए ये सेमी सर्कल है, फिर ये सेमी सर्कल है, फिर ये सेमी सर्कल है, इसी तरह से सेमी सर्कल सक्सेसिव आगे की ओर सेमी सर्कल से मिलकर के बना हुआ है। एक के बाद एक सेमी सर्कल से मिलकर के बना हुआ है ये फिगर, यानी स्पाइरल। अब बताया गया इसमें कि विथ सेंटर अल्टरनेटली ए एंड बी। इसमें एक बार ए को सेंटर माना जाता है, सेमी सर्कल बनाया जाता है, फिर बी को सेंटर माना जाता है, सेमी सर्कल बनाया जाता है। इस तरह से बारी बारी से ए को सेंटर लेकर के फिर बी को सेंटर लेकर के सेमी सर्कल बनाए जाते हैं, जिनके रेडियस 0.5 सेंटीमीटर और ये इस तरह से इनके रेडियस दिए गए हैं, जैसा कि फिगर 5.4 में आपको दिखाई दे रहा है। देखिए मैं आपको यहां अलग से समझा देता हूं। देखिए क्वेश्चन में बोला गया है एक स्पाइरल फिगर है जो कि सेमी सर्कल से मिलकर के बने हुए हैं, और ये सेमी सर्कल एक बार ए को स्टार्टिंग भी यहीं से होगी, ए से स्टार्टिंग पॉइंट ए है। एक बार ए को सेंटर लेकर के सेमी सर्कल बनाया जाएगा, फिर बी को सेंटर लिया जाएगा, सेमी सर्कल बनाया जाएगा, फिर ए को सेंटर लिया जाएगा और सेमी सर्कल बनाया जाएगा। इसी तरह से एक के बाद एक सेमी सर्कल इस तरह से बनाए जाते हैं और बन जाता है ये स्पाइरल फिगर। जब पहला सेमी सर्कल बनाया गया था, यानी ये वाला, तो इसकी रेडियस है बच्चों 0.5 सेंटीमीटर इस वाले सेमी सर्कल की। इसके बाद जब बी को सेंटर लेकर के ये सेमी सर्कल बनाया गया तो इसकी रेडियस है 1.0 सेंटीमीटर। इसके बाद फिर एक और सेंटर लेकर के जो ये वाला सेमी सर्कल बनाया गया तो इसकी रेडियस है 1.5 सेंटीमीटर। अगले सेमी सर्कल की रेडियस है 2.0 सेंटीमीटर। अब देखिए हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच अ स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल। इसी तरह से 13 सेमी सर्कल बनाए जाते हैं बच्चों। फर्स्ट वाले सेमी सर्कल जो कि ये है, इसकी लेंथ है L1। सेकेंड वाले सेमी सर्कल की लेंथ L2 है, यानी ये है L2। इसी तरह से थर्ड वाले सेमी सर्कल की लेंथ, ये है सेमी सर्कल, देखिए बच्चों ये वाली सेमी सर्कल की लेंथ क्या है L3। इसी तरह से नेक्स्ट सेमी सर्कल की लेंथ है L4। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये जो सेमी सर्कल्स हैं एक के बाद जो एक बने हुए हैं, इनकी टोटल लेंथ क्या है और कितने सेमी सर्कल बनाए गए हैं, 13 सेमी सर्कल बनाए गए हैं। तो इन सेमी सर्कल की टोटल लेंथ हमसे पूछी गई है। तो देखिए कैसे चलेंगे इसे बच्चों। तो बच्चों ये जो सेमी सर्कल्स बने हुए हैं इनकी लेंथ को लेकर के बनेगी एक एपी। तो यहां से एक एपी बन जाएगी। क्या बनेगी एपी, ये फर्स्ट वाले सेमी सर्कल की लेंथ मींस L1, फिर सेकेंड वाले सेमी सर्कल की लेंथ L2, इसी तरह से L3, L4, ये एक एपी बनेगी बच्चों। और इसमें कितने टर्म्स होंगे, 13 टर्म्स, क्योंकि सेमी सर्कल्स कितने हैं बच्चों, 13 सेमी सर्कल इसी तरह से बनाए जाते हैं। तो यहां होंगे 13 टर्म्स। अब देखिए बच्चों यहां पे इस बात को समझिएगा, हम L1, L2, L3 कैसे फाइंड करेंगे। यहां देखिए L1 क्या है,
ये जो फर्स्ट वाला सेमी सर्कल है बच्चों, ये वाला, इसकी जो पेरीमीटर है वो है L1। मैं यहां पे समझा देता हूं बच्चों। ये जो फर्स्ट वाला सेमी सर्कल है, ये इसकी पेरीमीटर क्या है? L1। हम जानते हैं सर्कल की पेरीमीटर क्या होती है? 2 पाई आर। ये है पेरीमीटर, ये 2 पाई आर होती है। अब ये देखिए, ये हाफ सर्कल है यानी सेमी सर्कल है, तो इसकी पेरीमीटर क्या हो जाएगी? 2 पाई आर, और इसका कर दीजिए बच्चों हाफ। 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, तो L1 बराबर क्या हो जाएगा? पाई आर। यहां पे जो फर्स्ट वाला सेमी सर्कल है उसकी रेडियस क्या है बच्चों? 0.5 सेंटीमीटर, जिसे मैं R1 लेट कर देता हूं। इसी तरह से सेकेंड वाले सेमी सर्कल की रेडियस R2, इसी तरह से थर्ड वाले की R3, और फोर्थ वाले सेमी सर्कल की रेडियस R4 लेट कर देता हूं। तो यहां L1 है तो यहां बच्चों R1 आएगा। अब देखो इसे सॉल्व करते हैं, तो L1 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? पाई। पाई की वैल्यू हमें गिवन है 22/7। ये देखिए पाई की वैल्यू है 22/7, और R1 क्या है बच्चों? 0.5। तो ये है बच्चों 22/7, और 0.5 को मैं इस तरह से लिख सकता हूं, 5 पॉइंट हटाएंगे, नीचे 0 बढ़ा लेंगे। तो देखिए बच्चों, ये हो जाएगा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, और 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 11 टाइम। तो ये हमें फाइंड हो जाएगा 11/7। L1 हमें फाइंड हो गया बच्चों। L1 क्या फाइंड हो गया? 11/7। अब हम फाइंड करेंगे बच्चों L2 कैसे फाइंड करेंगे बच्चों? जैसे L1 बराबर पाई R1, इसी तरह से L2 बराबर पाई R2 हो जाएगा बच्चों। पाई की वैल्यू 22/7, और R2 की वैल्यू ये देखिए 1.0 यानी 1, तो ये हो जाएगा 22/7। तो बच्चों हमें L2 फाइंड हो गया। L2 है 22/7। अब हम फाइंड करेंगे L3। तो देखिए बच्चों, L3 क्या फाइंड होगा? L1 बराबर पाई R1, L2 बराबर पाई R2, तो L3 बराबर पाई R3। पाई की वैल्यू 22/7, और R3 की वैल्यू ये देखिए 1.5। तो 1.5 बच्चों, इस पॉइंट को हटाते हैं तो नीचे 0 बढ़ जाएगा, ये इस तरह से। अब देखिए 5 3 जा 15, 5 2 जा 10। अब 2 से ये देखिए 22 कैंसिल हो जाएगा 11 टाइम, तो हो जाएगा 11 इंटू 3, 33 हो जाएगा बच्चों बाई 7। L3 क्या फाइंड हो गया? 33/7। अब देखिए इस एपी में कितने टर्म्स हैं? इस एपी में 13 टर्म्स हैं। हमें फाइंड करना है व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच अ स्पाइरल मेड ऑफ 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल। ये जो सेमी सर्कल 13 सेमी सर्कल है, यहां पे इनकी जो लेंथ है, ये देखिए टोटल लेंथ हमने फाइंड करनी है। यानी हमने फाइंड करना है L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 प्लस इसी तरह से 13 टर्म्स तक। यानी हमने L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 और ये 13 टर्म्स तक फाइंड करना है। यानी हमने फाइंड करना है इस एपी का सम। तो चलिए हम सम फाइंड कर लेते हैं बच्चों। यहां फर्स्ट टर्म क्या है? 11/7। कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड होगा? किसी भी टर्म्स में से पहले वाले टर्म्स को माइनस कर दीजिए। तो देखिए इसमें 7 लेंगे एलसीएम, तो ये हो जाएगा 22 माइनस 11, 22 माइनस 11, तो ये हो जाएगा 11/7। डी फाइंड हो गया बच्चों। एन देखते हैं इस एपी में कितने टर्म्स है बच्चों? इस एपी में 13 टर्म्स हैं। हमें फाइंड क्या करना है? इस एपी का सम फाइंड करना है। मींस हमें फाइंड करना है एस एन, और एन इक्वल टू है 13, तो हमें S13 फाइंड करना है यहां बच्चों। तो देखिए बच्चों, एस एन इक्वल टू क्या होता है? एन टर्म्स का सम क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो S13 क्या हो जाएगा? एस एन इक्वल टू 13 पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 13/2 2a, a क्या है? 11/7 प्लस n-1, n है 13, तो 13-1 12 हो जाएगा इंटू डी, और डी हम फाइंड कर चुके हैं 11/7। तो इसे आगे सॉल्व करते हैं बच्चों हम। तो S13 इज इक्वल टू हो जाएगा 13/2, 2 इंटू 11 22 हो जाएगा by 7 प्लस
12 और 11 को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 132/7। तो ये हो जाएगा बच्चों 13/2। 7 लेंगे यहां पे हम लोग एलसीएम, तो ये हो जाएगा 22 प्लस 132। तो S13 = हो जाएगा 13/2। 22 और 132 को प्लस कर दीजिए तो 2 और 2 4 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 154 हो जाएगा बच्चों। अब देखिए 154 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 2 जा 14, 1 बचेगा, फिर 7 2 जा 14, 2 से 22 कैंसिल हो जाएगा 11 टाइम, तो ये फाइंड हो जाएगा बच्चों 13 इंटू 11, ये होगा 13 इंटू 11। तो चलिए इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमने 13 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 1 4, ये हो जाएगा बच्चों 146। तो आप देखेंगे यहां से S13 आप लिख भी लेंगे यहां पे, S13 = 146 मींस इस एपी के 13 टर्म्स का सम हमें फाइंड हो गया 146 और यही हमने फाइंड करना था। ठीक है, यानी ये जो सेमी सर्कल हैं, इसी तरह से 13 सेमी सर्कल्स का लेंथ का सम हमने फाइंड करना था, जो कि हमने यहां फाइंड कर लिया है। S13 वो फाइंड हुआ है 146। तो यह था क्वेश्चन नंबर 18 और अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।